डिले टाइमर है। अब दोस्तों इन टाइमर को अच्छे से समझने के लिए एक बार के लिए मैं इनके इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन खोल देता हूँ ताकि आप सभी इसे और भी अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये दोनों टाइमर है, ये दोनों टाइमर को चलने के लिए इनको 220 वोल्टेज की सप्लाई देनी होगी, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल देना होगा। अब आप सभी आगे जानते हैं कि टाइमर के ऊपर हमें जो सप्लाई देनी होती है इसको चलने के लिए, वो देनी होती है इसके A1 और A2 पे। तो अगर आप इस सेलेक्ट के टाइमर को देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर A1 पॉइंट देखने को मिलेगा और सेम GIC टाइमर के ऊपर भी A1 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो हमें इस A1 पर इसको चलने के लिए फेज देना है और नीचे आपको इन दोनों ही टाइमर में A2 पॉइंट देखने को मिलेगा। इस A2 पर हम न्यूट्रल को जोड़ेंगे। तो अभी मैंने ये वायरिंग ऑलरेडी कर ली है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ये RCCB है, हमारी इस RCCB के इनपुट में रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल चारों ही वायर आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट में हमने क्या किया है, हमने एक रेड फेज को उठाया है और सबसे पहले हमने एक सेलेक्टर स्विच के एनो में डाल दिया है और इस एनो से जो हमारा फेस है वो जा रहा है हमारे सेलेक्ट टाइमर के A1 में, जो कि आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। और आप देखेंगे यहीं से ही हमने एक लूप को उठाया और हमारा जो GIC का टाइमर है इसके भी हमने A1 पर फेज दे दिया है। मतलब जैसे ही मैं सेलेक्टर स्विच को कुछ इस तरीके से ऑन करूंगा तो हमारा सेलेक्ट के टाइमर और GIC टाइमर, मतलब ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर, दोनों ही टाइमर में हमारा फेज पहुंच जाएगा A1 पे। इसके अलावा आप देखेंगे कि RCCB से हमने एक ब्लैक वायर को भी उठाया है और इस ब्लैक वायर को ले जाके हमने क्या किया है, हमने हमारे जो दोनों ही टाइमर है इन दोनों टाइमर को न्यूट्रल दे दिया है। तो आप देखेंगे दोनों टाइमर के नीचे की साइड में हमने A2 पर ये ब्लैक वायर को लाके जोड़ा है और यहीं से ही एक लूप उठा के GIC के टाइमर को भी न्यूट्रल दे दिया है। मतलब अब हमारा जो दोनों ही टाइमर है, इन दोनों ही टाइमर की जो पावर वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मैं हमारी इस RCCB को ऑन करता हूं और RCCB के ऑन करने के बाद में जैसे ही मैं हमारी सेलेक्टर स्विच को ऑन करूंगा, हमारे दोनों टाइमर पे सप्लाई आ जाएगी, दोनों ही टाइमर हमारे ऑन हो जाएंगे। इससे आपको इंडिकेशन लैंप भी दिख रहा है, यहाँ पर भी ऑन का इंडिकेशन है और यहाँ पे GIC के टाइमर पे भी आपको इंडिकेशन लैंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह तो हमने इस टाइमर को ऑन कर लिया। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा टाइमर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार टाइमर पे कॉमन NONC टर्मिनल क्या होता है, कैसे काम करते हैं। फिर 2 मिनट के बाद में हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि आखिरकार ऑफ डिले में वो कॉमन NONC टर्मिनल कैसे काम करते हैं और ऑन डिले में वो तीनों टर्मिनल कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों यदि आप कभी किसी टाइमर को या फिर हमारी किसी रिले को देखते हो तो इनके ऊपर आपको 3 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा कॉमन टर्मिनल, सेकंड होता है हमारा NO टर्मिनल और तीसरा होता है हमारा एक NC टर्मिनल। तो ये 3 टर्मिनल आपको रिले और टाइमर के केस में देखने को मिलेंगे। अभी हम एक बार के लिए सिर्फ टाइमर की बात कर लेते हैं कि टाइमर के अंदर ये हमारे NONC कॉमन टर्मिनल कैसे होते हैं। तो टाइमर के ऊपर जनरली आपको 15 नंबर, इसके साथ में सेम 25 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर और 28 नंबर, ये 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। अब इस टर्मिनल्स को अगर आप देखोगे तो इसमें जो 15 नंबर टर्मिनल होता है वो होता है आपका कॉमन का टर्मिनल, 16 नंबर जो टर्मिनल होता है वो होता है आपका NC का और 18 नंबर होता है NO का टर्मिनल। सेम तरीके से हमारा 5 इसके पीछे भी है और 5 इसके पीछे भी है। तो ये जो 5 नंबर है ये होता है हमारा कॉमन टर्मिनल, 6 नंबर मतलब 26 नंबर होता है हमारा NC का टर्मिनल और 28 नंबर जो होता है वो होता है हमारा NO का टर्मिनल। अभी हमारा कॉमन NC NO आखिर मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों कि अगर आपने 15 नंबर टर्मिनल पे किसी सप्लाई को लाके जोड़ रखा है इस टाइमर के, हमारा जो ये टाइमर है इस टाइमर के अगर आपने 15 नंबर, जो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में 15 नंबर दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पर किसी फेज को लाके जोड़ रखा है तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो आपने कॉमन पर फेज जोड़ रखा है यह हमारा 16 नंबर से मिलता रहेगा, क्योंकि 16 नंबर क्या है, हमारा एक NC टर्मिनल है। लेकिन जैसे ही हमारा टाइमर की टाइम रेंज पूरी हो जाएगी या फिर टाइमर को ऑन कर दिया जाएगा तो ये 16 पे सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और हमारी 18 पे सप्लाई मिलने लग जाएगी, मतलब कि NO पे मिलने लग जाएगी। जैसे मैं भी आपको उदाहरण बता रहा हूँ ऑन डिले टाइमर का, मतलब जो सेलेक्ट का टाइमर है ऑन डिले, इसका उदाहरण बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर सिंपल सी चीज होगी कि अगर आपने 15 नंबर पे किसी फेस को लाके दे रखा है, ठीक है, 15 नंबर पे कोई भी फेस हो सकता है, रेड फेस मान लेते हैं, रेड फेस अगर आपने दे रखा है तो नॉर्मल कंडीशन में मतलब कि आपने सिर्फ टाइमर को सप्लाई दी है इसके A1 A2 पे, जैसे अभी हमने सप्लाई दे रखी थी A1 A2 पे फेस न्यूट्रल, तो आपने सप्लाई दे रखी है, लेकिन इस पे जो ऊपर टाइम सेट कर रखा है आपने, जैसे मान लीजिए 15 सेकंड सेट कर रखा है, वो 15 सेकंड पूरे नहीं हुए, सिर्फ आपने A1 A2 पे सप्लाई दी है और टाइमर ऑन है, 15 सेकंड पूरे नहीं हुए, तब तक क्या होगा, हमारी 15 वाली जो सप्लाई है वो 15 वाली सप्लाई हमारी 16 से मिलती रहेगी, मतलब NC से हमारी ये सप्लाई मिलती रहेगी। मतलब ये वाला जो रेड फेस है ये हमें 16 नंबर से रेड फेस मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक हमारा टाइम रेंज पूरी नहीं हो जाती, 15 सेकंड पूरे नहीं हो जाते। लेकिन जैसे ही एक बार 15 सेकंड पूरे हो गए तो 15 सेकंड पूरे होने के बाद में जो हमें 16 पे सप्लाई मिल रही थी ये 16 से सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और अब मिलने लग जाएगी 18 पे, मतलब कि NO पे अब हमें ये रेड फेस अब हमें 18 पे मिलने लग जाएगा। सेम रेड फेस जो 15 पे था वही सेम 18 पे हमें मिलने लग जाएगा, मतलब NO पे मिलने लग जाएगा।
तो ये होता है हमारा कॉमन एनओएनसी का काम। अब यहाँ पर ऑन डिले और ऑफ डिले में क्या फर्क हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले यहीं पे बता देता हूँ। अभी जो हमने काम देखा ये ऑन डिले का होता है कि हमने अगर 15 सेकंड पे टाइमर को टाइम सेट कर रखा है तो क्या होगा, 15 सेकंड तक हमें एनसी से सप्लाई मिलती रहेगी, और जैसे ही 15 सेकंड पूरे हुए तो हमारी एनसी से सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और एनओ से मतलब 18 नंबर से सप्लाई मिलने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों ऑफ डिले के केस में हमारा थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंट हो जाती है। ऑफ डिले थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है, आप देखेंगे इंडस्ट्री में ऑफ डिले न के बराबर यूज होता है, लेकिन फिर भी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कैसे बताना है, आपको क्या ध्यान रखना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जैसे कि ऑफ डिले की बात करें तो ऑफ डिले के केस में अगर आपने इस टाइमर के 15 नंबर पे कोई फेज दे रखा है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक रेड फेज दे रखा है और मैंने इस ऑन डिले टाइमर को सप्लाई दी, मतलब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये 15 नंबर की सप्लाई है ये मेरे को 18 पे मिलने लग जाएगी। इस ऑफ डिले टाइमर के ऊपर कुछ भी टाइम सेट कर रखा है उससे मतलब नहीं है, जैसे इसके A1 A2 पे सप्लाई दी हमारे 18 पे सप्लाई मिलने लग जाएगी। अब ये कब तक मिलेगी, जब आपने A1 A2 की सप्लाई काटी, इस सप्लाई को काटने के बाद में कितना आपने टाइमर के ऊपर टाइम सेट कर रखा है, मान लेते हैं कि आपने टाइमर के ऊपर 20 सेकंड सेट कर रखा है, तो क्या होगा जब आपने A1 A2 की सप्लाई काटी उसके 20 सेकंड के बाद में हमारी जो 15 की सप्लाई है वो 18 से मिलना बंद हो जाएगी। तो हमारा ऑफ डिले टाइमर के केस में क्या होता है, हम जब सप्लाई को कट करते हैं, यानी हमने स्टार्टिंग में टाइमर के A1 A2 पे सप्लाई तो दी, अब A1 A2 पे सप्लाई जब हम कट करेंगे उसके बाद में हमारा ये टाइमर जो होता है ऑफ डिले टाइमर, ये टाइम गिनना स्टार्ट करता है, और जब वो टाइम रेंज पूरी होती है तब हमारा लोड जो होता है वो ऑफ होता है। मतलब ऑफ के अंदर अगर आपको कभी डिले करना है तो आप ऑफ डिले टाइमर लगाएंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अभी हम क्या करते हैं, हमारे इन दोनों टाइमर में जो मैंने आपको बताई थी वायरिंग इसके कॉमन एनओ और एनसी की, वो मैं इसकी कर लेता हूं। मतलब 15 नंबर पे एक फेज दे देता हूं और इसके 18 नंबर जो कि एनओ है उस एनओ से हमारे लोड जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए मैं अभी एक येलो फेज का यूज करूंगा। तो हमारी आरसीसीबी में यहाँ पे सेकंड नंबर पे येलो फेज आ रहा है, तो मैं इस येलो फेज पर एक वायर को इधर कनेक्ट करूंगा, और मैं जिस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ ये भी येलो कलर का है ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी रहे। अब मेरे को इस येलो वायर को ले जाके कहाँ कनेक्ट करना है, तो मुझे सिंपली 15 नंबर पे कनेक्ट कर देना है टाइमर के। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस वायर को 15 नंबर पे कनेक्ट करने के साथ में एक और यहाँ पे लूप लगा लेता हूँ, और हमारा जो ऑफ डिले टाइमर है उस ऑफ डिले के टाइमर के भी 15 नंबर पर हमारा एक फेज दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों ही टाइमर को 15 नंबर पे येलो फेज को लाके जोड़ दिया है, जो कि हमारी आरसीसीबी से आ रहा है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए इसके लिए मैंने हमारे जो टाइमर है इस टाइमर के A1 A2 पे जो सप्लाई जा रही है उसके लिए मैंने रेड फेज को यूज किया है, और हमारे जो हम लोड चलाएंगे जो कि हम हमारे इस इंडिकेशन लैंप को चलाएंगे चेक करने के लिए, इसको हम जो चलाएंगे वो चलाएंगे हमारे येलो वायर से। तो अभी जो आउटपुट लोड के लिए हमारे पास में इंडिकेशन लैंप है, यह दोनों जो इंडिकेशन लैंप है ये हमारे 220 वोल्टेज की सप्लाई पे चलते हैं। अभी आप देखेंगे इन दोनों के एक एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पर एक वायर से लूप कर दिया है, और यह जो वायर है इसको मैं न्यूट्रल पे ले जाके जोड़ दूंगा। तो ऐसा करते ही हमारे दोनों इस बल्ब को न्यूट्रल तो आसानी से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे टाइमर में हमारे न्यूट्रल आ रहा है A2 पे, तो मैं इस A2 के साथ में ही यहाँ पर न्यूट्रल और इस वायर को भी जोड़ देता हूँ ताकि हमारे लैंप को भी न्यूट्रल मिल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों लैंप को भी न्यूट्रल मिल गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों ही लैंप को मेरे को सिर्फ एक फेस वायर को जोड़ना है और हमारे दोनों लैंप ग्लो हो जाएंगे, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट फेस नहीं दूंगा। हमारे एक इंडिकेशन लैंप को इस सेलेक्ट वाले टाइमर ऑन डिले टाइमर से चलाऊंगा और दूसरे वाले लैंप को हमारे ऑफ डिले टाइमर से चलाऊंगा, ताकि आप आसानी से इन दोनों में डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो रेड वाला लैंप है इस लैंप को मैं सेलेक्ट वाले टाइमर से चलाऊंगा, मतलब ऑन डिले टाइमर से चलाऊंगा, और इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे इसके 18 नंबर पे मैं जोड़ रहा हूँ, मतलब कि एनओ कॉन्टेक्ट पे मैं हमारे इस लैंप को जोड़ रहा हूँ। अब हमारे इस लैंप को जो फेस मिल रहा है वो हमारे इस टाइमर के एनओ से मिल रहा है। सेम मैं क्या करूंगा, हमारा जो दूसरा लैंप है ये व्हाइट कलर का जो लैंप है इसको जो हमारा फेस मिलेगा वो भी हमारे 18 नंबर से ही मिलेगा, मतलब टाइमर के एनओ से ही मिलेगा। लेकिन वो जो टाइमर होगा वो होगा जीआईसी का टाइमर, जो कि एक ऑफ डिले टाइमर है। तो इसके ऑफ डिले टाइमर पे भी हमारा जो 18 नंबर है वो इसी जगह ही है, यहाँ पर आप देख रहे हो 18 नंबर। तो मैं इस पे ले जाके ये हमारा फेस का वायर बोल सकते हैं कि हमारा जो लोड का वायर है इसको मैं ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। और दोस्तों इतना करते ही हमारी वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों चलिए अब इस पूरी वायरिंग को परफॉर्म करके देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे कौन से टाइमर किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पहले आपको बता दूं कि ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर दोनों अभी 10 सेकंड पर सेट है। अब ये कैसे लैंप को स्टार्ट करते हैं और कैसे बंद करते हैं आप खुद देखिए। सबसे पहले मैं हमारी पावर सप्लाई को ऑन करता हूं, मतलब हमारी आरसीसीबी को ऑन करता हूं। आरसीसीबी के ऑन करने पे हमारे इनके कॉमन टर्मिनल पे तो फेस हमें मिलने लग गया है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन टर्मिनल पे हमारा टेस्टर ग्लो होता हुआ देखने को मिलेगा 15 नंबर पे। सेम तरीके से हमारा जो फेस है वो जीआईसी वाले कॉमन टर्मिनल पे भी आ गया है। अब मैं हमारे सेलेक्टर स्विच को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद में आप देखिएगा कि हमारे दोनों टाइमर ऑन हो जाएंगे। और ऑन होते ही आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि हमारा जो ऑफ डिले टाइमर है इस ऑफ डिले की जो सप्लाई है जो 15 पे हमने दे रखी है वो तुरंत 18 नंबर से मिलने लग जाएगी, और हमारा जो लैंप है लैंप भी ग्लो होने लग जाएगा। तो मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ आप देखिए टाइमर
ऑन हुआ, ऑफ डिले ऑन डिले दोनों, लेकिन हमारा ये इंडिकेशन लैंप तुरंत ऑन हो गया, जबकि ये वाला इंडिकेशन लैंप अभी ऑन नहीं हुआ। ये कितनी देर बाद ऑन होगा? तो ये ऑन होगा 10 सेकंड पूरे होने के बाद। देखिए 10 सेकंड पूरे होने के बाद में ये भी ऑटोमेटिक ऑन हो गया। मतलब ऑन डिले टाइमर जो करता है वो एक ऑन में डिले लगाने का काम करता है। अभी क्या हुआ, ये तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ था, ये 10 सेकंड के बाद में स्टार्ट हुआ, मतलब इसके स्टार्ट होने में डिले लग गया। लेकिन ऑफ डिले टाइमर ने क्या किया, ऑफ डिले टाइमर ने जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी, इसने तुरंत इस लैंप को ऑन कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, ऑफ डिले टाइमर स्टार्टिंग में कोई भी डिले नहीं करता। जो भी 15 पे जो भी हम कॉमन पे सप्लाई देते हैं वो सप्लाई तुरंत हमारे एनओ से मिलने लग जाती है, मतलब 18 नंबर से मिलने लग जाती है। लेकिन ऑन डिले टाइमर के केस में 15 पे हमने जो सप्लाई दी थी वो 18 पर, मतलब एनओ पर जितना हमने सेकंड सेट करा उसके बाद में मिलता है। अब आप बोलेंगे ऑफ डिले टाइमर में अलग क्या है? तो ऑफ डिले टाइमर का नाम से आपको पता चल रहा है कि ये हमारे ऑफ में डिले लगाता है। मतलब कि अगर मैंने अभी इस टाइमर को ऑफ कर दिया तो ऑफ करते ही हमारा ये जो इंडिकेशन लैंप है तुरंत बंद नहीं होगा, मतलब तुरंत ऑफ नहीं होगा। ये हमारे जितना हमने यहाँ पे सेकंड सेट किया, जैसे 10 सेकंड सेट किया ना, तो 10 सेकंड के बाद में हमारा ये लैंप ऑफ होगा। अभी मैं यहाँ पर इसको ऑफ करता हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे टाइमर भी ऑन करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही सेलेक्टर स्विच को ऑफ करूंगा हमारा ये वाला इंडिकेशन लैंप तुरंत बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, ये देखिए ये इंडिकेशन लैंप तुरंत बंद हो गया। लेकिन ये वाला बंद नहीं हुआ है क्योंकि हमारे ऑफ में एक डिले लगा हुआ है, बंद होने में एक डिले लगा हुआ है। तो ये टाइमर वो काम कर रहा है। अब देखिए जो सप्लाई है वो 10-12 सेकंड पूरे होने के बाद में हमारी यहाँ पे कट चुकी है। तो आपने देखा कि ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए मैं एक बार वापस से इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो देखिए जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही हमारा ऑफ डिले टाइमर के केस में जो लैंप है वो ऑन हो चुका है, लेकिन ये अभी ऑन नहीं हुआ है। ये 10 सेकंड के बाद में ऑन होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सेकंड सेट किए हैं। 10 सेकंड पूरे हुए, ये देखिए ये लैंप ऑन हो गया। अब देखिए ये लैंप तो ऑन हो गया, अब ये कब तक चलेगा? तो ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगा जब तक हम इस टाइमर की सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगा। चलिए वापस से एक बार के लिए रिवाइज के लिए बंद करके देखते हैं। तो बंद करते हैं, आप देखिए रेड इंडिकेशन लैंप बंद हो गया क्योंकि इसमें ऑफ में कोई भी डिले नहीं है। लेकिन ऑफ डिले टाइमर ने यहाँ पे डिले लगा रखा है, 10 से 12 सेकंड के बाद में हमारे इंडिकेशन लैंप तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो देखिए ये बंद होने वाला है और ये बंद हो चुका है। तो देखा आपने कि ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के बाद में आपके ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जाते जाते आप वापस से हमारा जो ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका टूल ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारे पैनल्स दिख रहे हैं जहाँ पर आप अगर हमसे आगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी रहती है, तो अगर आप हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हमारा 1 तारीख से एक नया रजिस्ट्रेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल एनओएनसी कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो भी आप एनओएनसी कॉन्सेप्ट से लेके हमारे पीएलसी एडवांस तक सीख सकते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग तक सीख सकते हैं। इस तरीके की हमारी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कुछ भी जानकारी के लिए आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 8690045999। ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह है हमारा जयपुर के अंदर। और भी अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो वह आपको व्हाट्सएप और कॉल पर हमारे द्वारा दे दी जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।